पहले मैं आपके सामने बुलंद ख्वानी करूंगा, जो मुश्किल अल्फाज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम इसके हर अशार की जो अलग अलग लेंगे उसकी तशरीह करना शुरू करेंगे। तो इसका उन्वान है गज़ल का। बच्चों, उन्वान नहीं होता, गज़ल का जो पहला मिसरा होता है वही इसका उन्वान होता है कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। विसाल यानी होता है मिलन, यार से मिलने को विसाल यार कहा जाता है। आपको गज़ल शुरू करने से पहले एक बार और मैं काफिया रदीफ के बारे में बता देता हूँ, जो आपको मैंने गज़ल वाले हिस्से में भी आपको बताया था कि गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है, और मतला की खास बात यह है कि उसके जो दोनों शेर होते हैं वो हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। काफिया दोनों मिसरों के आखिर के अंदर आने वाले हम आवाज अल्फाज, उनकी शक्लें जुदा रहेंगी लेकिन आवाज एक जैसी रहेगी, वो काफिया कहलाते हैं। और काफिया के बाद आता है रदीफ। रदीफ की ना तो आवाज चेंज होती है और ना ही उसकी शक्ल बदलेगी, उसी शक्ल के अंदर उसी अंदाज में वो बार बार दोहराता जाता रहेगा। जबकि काफिया की शक्लें बदल जाती है, आवाज उसकी वही वैसी ही रहेगी। साथ ही पहले शेर को मतला कहते हैं और उसके बाद के जो अशार हैं उनको फर्द कहा जाता है। फर्द के अंदर सिर्फ दूसरा हिस्सा जो होता है, जो दूसरा मिसरा होता है, वही हम काफिया और हम रदीफ होता है। अब मैं आपको बता दूं कि देखो, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। विसाल यार, और अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। इंतजार होता होता तो ये जो विसाल यार है और इंतजार है, ये है बच्चों काफिया। आवाज एक जैसी लग रही है लेकिन शक्लें चेंज हो गई। वहां विसाल यार कह रहे हैं, यहां पर इंतजार कह रहे हैं। यहां एतबार हो गया, यहां के पार हो गया, यहां गम गुसार हो गया, यहां गम रोजगार हो गया, एक बार हो गया, बदल रहा है। यह है काफिया। जबकि रदीफ क्या है, काफिया के बाद आता है और उसी शक्ल में आता है, उसकी शक्ल चेंज नहीं होती, शक्ल नहीं बदलती, आवाज भी नहीं बदलती, वैसा का वैसा ही इस्तेमाल होता है। होता होता, ये दोनों रदीफ हैं इस शेर के अंदर। होता होता रदीफ हैं। अब देखो, होता 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 होता, दिख रहा है आपको? सारी गजल के अंदर रदीफ एक जैसा होता है, रदीफ के अंदर कोई तब्दीलियां नहीं होती। काफिया के अंदर आवाज बदलती रहती है, आवाज वही रहती है, अल्फाज बदलते रहते हैं। कि जैसे पार, गुसार, रोजगार, एक बार, मजार, दो चार, ख्वार। तो यह है रदीफ और काफिया। जो आखिरी शेर होता है जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। यह है मक्ता और यह है मतला। मतले के बाद भी अगर मतला हो, गजल के अंदर अगर एक से ज्यादा मतला हो, तो जो अगला मतला होगा उसे हुस्न मतला कहा जाएगा। हुस्न मतला। अब इसके अंदर आपको नजर आ रहा है मतला? मतला कैसे पहचानोगे? दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होने चाहिए। मतला पहचानने के लिए क्या करना है हमें? दोनों मिसरे पढ़ने हैं, हम काफिया और हम रदीफ होने चाहिए। कि देखो, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। विसाल यार काफिया, इंतजार काफिया, दोनों मिसरे हम काफिया हैं। होता होता, दोनों मिसरे हम रदीफ हैं। अगले शेर की तरफ देखते हैं। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। अभी दूसरा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ नहीं है, तो ये जो अगले शेर हैं इसमें किसी में भी हम काफिया हम रदीफ नहीं है कोई भी, तो ये सारे फर्द कहलाएंगे। जो सबसे अच्छा शेर होता है, जो पढ़ने वाले की तरफ से होता है, शेर के पढ़ने वाला किस शेर को अच्छा बताए, उस शेर को हम बैतुल गजल कहते हैं, गजल के सबसे अच्छे शेर को। तो वो पढ़ने वाले के ऊपर मुनहसिर है कि पढ़ने वाला किस शेर को सबसे अच्छा कहता है। तो अब हम शुरू करते हैं। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और इसको पढ़ने का अंदाज भी आपको देखना है, और जो मुश्किल अल्फाज आएंगे उनको अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना है, समझते हुए चलना है। शुरू करते हैं हम। कि देखिए, गालिब कह रहे हैं, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। तेरे वादे पर जिए हम,
तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तो ये जान कि हम झूठ जाने हैं कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, नीम यानी आधा होता है, नीम कश आधा खिंचा हुआ तीर, हल्के से तीर मार दिया। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता। खलिश चुभन, ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता। अभी आगे हम इसकी तशरीह करेंगे, मैं आपको सिर्फ समझाता हुआ चल रहा हूं कि पढ़ने का अंदाज क्या है और गालिब क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। ये कहां की दोस्ती है, ये कहां की दोस्ती है, गालिब बात कर रहे हैं, ये कहां की दोस्ती है कि दोस्त बने हैं नासिख, कि बने हैं दोस्त नासिख, नासिख नसीहत करने वाला। ये कहां की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासिह, मेरे दोस्त मुझे नसीहत कर रहे हैं, ये कैसी दोस्ती है। कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता, कोई इलाज करने वाला होता, चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, गम खत्म करने वाला होता, मेरा गम कम करने वाला होता। ये कहां की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासिह, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। गम अगरचे जहां गुसिल है पर कहां बचे के दिल है। गम अगरचे जहां गुसिल है, जहां को कम करने वाला है, घटाने वाला है, जहां गुसिल घटाने वाला, कमजोर करने वाला है जिस्म को। गम अगरचे जहां गुसिल है, और पाया नहीं होता है पर कहां बचे के दिल है। पर दिल कैसे बचे, ये तो दिल है हमारा। गम इश्क गर ना होता गम रोजगार होता। गम अगरचे जहां गुसिल है पर कहां बचे के दिल है। गम इश्क गर ना होता गम रोजगार होता, कि अगर एक गम हम छोड़ देते तो दूसरा गम लग जाता, तो हमें तो गम इश्क ही सही है, वो ही अच्छा लग रहा है। कहूं किससे मैं कि क्या है शब गम बुरी बला है। कहूं किससे मैं कि क्या है शब गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना गर्क दरिया। हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना गर्क दरिया। न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार बनता। अगर हम दरिया में डूब जाते तो हम इतने रुसवा नहीं होते, हमारी ये बेइज्जतियां नहीं होती कि महबूब हमारे जनाजे में शामिल नहीं हो रहा। हमारा जनाजा जब ले जाया जा रहा है तो हमारे घर वालों के बारे में पूछा जा रहा है, हमारी रुसवाइयां हो रही हैं। अगर मैं दरिया में डूबकर गर्क होकर मर जाता तो मेरे लिए ये सारे इंतजामात नहीं करने पड़ते, गालिब कह रहे हैं यहां पर। और उसके बाद गालिब सूफियाना अंदाज में बयान करते हैं कि उसे कौन देख सकता। किसे? उसे कौन देख सकता, उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता। यगाना अकेला एक, और यकता पाक, दूसरा कोई नहीं है उसके साथ वाला। वो यगाना है वो यकता, उसे कौन देख सकता, वो यगाना है वो यकता। जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। दो चार सामना होना। जो दुई की बू भी होती, अगर जरा सा भी अंदाजा होता कि वो दो है, एक नहीं वो दो है, तो कहीं ना कहीं तो मिलता ना, तो उसे कोई नहीं देख सकता, वो एक ही है। फिर उसके बाद गालिब खुद से बात कर रहे हैं, खुद से मुखातिब हैं। मक्ता देखिए आप इसके अंदर, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार होता। बादा शराब, शराबी, बादा ख्वार। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार होता, कि अगर तू शराब नहीं पीता तो हम तो तुझे वली समझते, अल्लाह का दोस्त समझते।
इस तरह के बयान गालिब करता है। तो बच्चों ये थी बुलंद ख्वानी। अब हम इसकी तशरीह देखेंगे और हर अशार को अलग अलग खोलकर उसका हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन अशार में गालिब क्या कहना चाहता है। अशार की तशरीह करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शायर गज़ल लिखते वक्त क्या सोचता है, किस तरह के उसके हालात रहते हैं, किस तरह का उसका जहन रहता है, ये इसके ऊपर हम पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। हम जो तशरीह करते हैं वो हमारी सोच के मुताबिक करते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या माने यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। एक ही गज़ल के, एक ही शेर के कई कई मफहूम हो सकते हैं, अलग अलग इसके माने हो सकते हैं। तो कोई दूसरा मफहूम भी अगर निकलता है, कोई दूसरा मफहूम भी आपके सामने आता है तो वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है। तो कई मफहूम एक गज़ल के निकल सकते हैं, मिजाजी मानों में भी निकल सकते हैं और हकीकी मानों के अंदर भी निकल सकते हैं। जैसे गालिब का ये पहला शेर है गज़ल का, देखिए आप, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। इस शेर के भी दो मतलब निकल रहे हैं, दो माने निकल रहे हैं। पहला मफहूम जो है इसका ये इश्क हकीकी को बताता है और दूसरा मफहूम जो है इश्क मिजाजी को बताता है। इश्क हकीकी की हम बात करें तो इश्क हकीकी के अंदर यह है कि जब तक हम मर नहीं जाएंगे, जब तक हमारी वफात नहीं हो जाएगी, तब तक हम अपने रब से नहीं मिल सकते। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, यानी हम रब से कब मिलेंगे, अपने रब से कब मिलेंगे, जब हम मर जाएंगे। मरने के बाद हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, अपने रब से जा मिलेंगे। तो गालिब कहते हैं कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये मेरी किस्मत में नहीं था कि मैं अपने रब से मिलता। अगर अपने रब से मिलना होता तो मैं कभी का मर जाता। अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, तो मैं मर गया, अब अपने रब से मिल लूंगा। अगर और जीता रहता तो ये इंतजार मेरा और बढ़ता रहता, क्योंकि रब से मिलने के लिए, अपने परवरदिगार से मिलने के लिए मरना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं मरूंगा ही नहीं तो मैं यूं ही इंतजार रहता, मैं इसी तरह तड़पता रहता, परेशान होता रहता। तो लेकिन मेरी किस्मत के अंदर जब मैं जिंदा था तब मिलना नहीं लिख रहा था, अब मैं मरकर मिल सकता हूं। अब मजाजी की तरफ आते हैं हम कि मजाजी माने क्या कहते हैं। तो ये है महबूब के मिलन के बारे में बात कर रहे हैं। विसाल यार, दोस्त से मुलाकात, अपने महबूब से मुलाकात, जिसको चाहते हैं उससे मुलाकात को विसाल कहते हैं। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। तो गालिब कहते हैं कि मेरी किस्मत के अंदर ये नहीं था कि मैं अपने महबूब से मिलता, मैं महबूब से जुदा रहा, उसकी जुदाई में तड़पता रहा और इसी तड़प के अंदर मैंने अपनी जान दे दी। तो अब मेरी जान छूटी, अब मुझे मिलने का नहीं रहा है, नहीं शौक ही नहीं रहा मुझे मिलने का, कि मेरी किस्मत में ही नहीं था महबूब से मिलना। तो अब मैं मर गया, लेकिन अगर मैं जिंदा रहता तो तब भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा महबूब मुझसे मिलता। अगर मैं जिंदा रहता तब भी महबूब से मिलने के इंतजार में तड़पता रहता, मेरा महबूब मुझसे मिलने नहीं आता। तो उससे बेहतर यह है कि मैं मर गया, मैं इस दुनिया से चला गया। अगर मैं जिंदा रहता तो मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं था, महबूब तो मुझसे मुलाकात करने वाला ही नहीं था। अगर और जीते रहते, यानी ये आवाज दे रहे हैं कि मैं अब मर गया हूं, अगर और जिंदा रहता, मैं और जीता रहता तो यही इंतजार होता। कौन सा इंतजार होता? कि किस्मत में ही नहीं लिखा है महबूब से मिलने का। अगर और मैं जिंदा रहता तो मेरा यही इंतजार रहता, यही इंतजार मेरा चलता रहता। तशरीह देखिए इसकी, आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है, मैं समझा रहा हूं और उसके बाद ये लिखी हुई है बोर्ड पर, इसको भी आपको ले लेना है कि हमारी तकदीर में ये ना था कि हम विसाल यार से लुत्फ अंदोज हो जाते, विसाल यार के से मजा ले लेते, लुत्फ मिलता है विसाल यार से, यार के मिलन से। तो गालिब कहते हैं कि हमारी तकदीर में नहीं लिखा था, हमारी किस्मत में ही नहीं था कि हम महबूब से मिलते। अगर हम मर ना जाते यानी जीते रहते तो हमको वस्ल यार का मजीद इंतजार रहता, और इंतजार मौत से ज्यादा तकलीफ दे होता है। इसलिए अच्छा ही हुआ कि हम मर गए और इंतजार विसाल यार की तकलीफ से हमें निजात मिल गई। अगर हम जिंदा रहते तो हमें इसी तरह इंतजार करना पड़ता, इसी तरह से हमें लोगों की रुसवाइयों का सामना करना पड़ता। लोग हमें कहते कि देखो तुम्हारा यार नहीं मिलता, तुमसे
और उसके इंतजार के अंदर, उससे मिलने के इंतजार के अंदर हम यूं ही तड़पते रहते, रोज रोज घुट घुट कर मरते। उससे अच्छा है कि मैं एक बार ही मर गया, और जब मर गया तो मैं सुकून में हूं। यहां भी ये भी कह रहे हैं कि मैं मर गया तो अब ठीक है कि मैं सुकून में हूं। अगर मैं जिंदा रहता तो परेशान रहता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। अगर मैं और जिंदा रहता तो मेरा इंतजार खत्म होने वाला नहीं था। मुझे पता है कि मेरा महबूब मेरे ऊपर रहम नहीं खाता, और मैं यूं ही तड़पता रहता, यूं ही परेशान होता रहता। यह था पहले शेर का मफहूम। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। अगला शेर है, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। अब ये गालिब इस शेर के अंदर अपने महबूब से बात कर रहे हैं कि ए महबूब, तू ये समझता है, तू ये सोचता है कि हम तेरे वादे पर जी रहे हैं, तेरे वादे को सच मान रखा है हमने। जो महबूब ने मिलने का वादा किया था, जो उसने वस्ल का वादा किया था कि हम मिल लेंगे, तो ए दोस्त, ए मेरे साथी, हमने तेरे वादे को ही झूठ माना था। अगर हम तेरे वादे को सच्चा मानते तो हम खुशी से न मर जाते। होता है ना कभी कि कभी किसी को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है तो कई बार या तो वो अपने होशो हवास खो देता है या उसकी जान चली जाती है खुशी से। तो गालिब को अपने दोस्त से मिलने की इतनी खुशी है, अपने यार से मिलने की इतनी खुशी है कि अगर मुझे पता होता कि तू सच्चा वादा कर रहा है तो मैं तो खुशी से जब ही मर जाता जब तूने मुझसे वादा किया था। हमने तेरे वादे को झूठ जाना था, तेरे वादे को सच नहीं जाना था। तेरे वादे पर जिए हम, तेरे वादे पर जिए हम। तू क्या सोच रहा है? ये गालिब अपने दोस्त के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, तो ये सोच रहा है कि हम तेरे वादे पर जी रहे हैं। तो तू ये जान ले कि तूने झूठ सोचा, ये झूठ बात सोच रहा है तू मन में। तू ये जान झूठ जाना, तो तू ये समझ ले कि तूने ये जो जाना है ये झूठ जाना है। तू ये जान ले कि तूने झूठ बात समझी है। हमें तेरे वादे पर एतबार होता तो हम तो खुशी से मर जाते, और तू सोच रहा है कि हम तेरे वादे की वजह से जिंदा है, कि तू मुझसे हमने मिलने आएगा, तेरा इंतजार कर रहे हैं, उसके ऊपर जिंदा है। हमें पता था कि तुझसे हमारी मुलाकात नहीं होने वाली। ए दोस्त, तू हमसे नहीं मिलने वाला है, तो हमने तेरी बात को झूठा समझा था, इसलिए हम जैसा अपनी जिंदगी है वैसी हम गुजार रहे हैं। अगर हमें तेरे वादे पर एतबार हो जाता, हमें पक्का यकीन हो जाता कि तू सच बोल रहा है, तो हम उसी वक्त खुशी से मर जाते। तेरी मिलने की खुशी के अंदर हम अपनी जान दे देते। तशरीह देखिए, गालिब कहते हैं, एक आशिक के लिए वादा वस्ल यानी महबूब से मिलने का वादा इंतहाई खुशी का बाइस है, और उस वादे से आशिक सादिक को शादी मिर्ग हो जाना चाहिए। शादी मिर्ग, मौत की खुशी, खुशी में के अंदर मौत, खुशी से मर जाना, इतनी खुशी कि खुशी से मौत ही आ जाए। तो गालिब कह रहे हैं कि जो लोग होते हैं जब उनको खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जिसकी उम्मीद नहीं की थी, तो खुशी से मर जाते हैं। तो गालिब कह रहे हैं कि तूने जो मिलने का वादा किया था वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमने तेरे वादे को झूठ माना था। झूठ मानते हम, सच मानते अगर तो हम खुशी से मर जाते। कहते हैं कि अगर हम तेरे वादे वस्ल पर भी जिंदा रहते तो तुझे यह समझना चाहिए कि हमने तेरे वादे वस्ल को झूठ माना, क्योंकि अगर हम उसे झूठ ना जानते तो यकीनन हमको खुशी से मर जाते हैं। अगर हम उसको झूठ ना जानते जो तूने वादा किया था तो हम खुशी से मर जाते हैं। यह थी दूसरे शेर की तशरीह। आगे आते हैं तीसरे शेर की तरफ। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता। गालिब कहते हैं कि कोई तेरे तीर नीम कश को मेरे दिल से पूछे मेरे कि कैसे लगाए मेरे। तीर नीम कश, आधा खिंचा हुआ कमान के अंदर से निकला हुआ तीर। जब किसी के ऊपर तीर मारते हैं तो कमान को पूरा खींच लो, जिसके अंदर तीर लगाते हैं उस कमान को पूरा खींच लो, फिर मारो तो वो आर पार हो जाता है उस जगह से जहां उसको जाना है। लेकिन अगर उसको हल्के से खींचो, थोड़ा सा खींच के मारो, तो वो आर पार नहीं होता, वो अंदर जाके चुप जाता है, अटक जाता है। ना तो वो जान निकालता है और ना ही वो जिंदा छोड़ता है, अधमरी हालत में इंसान पहुंच जाता है। तो गालिब यहां पर कह रहे हैं कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, जो तूने आधा खिंचा हुआ तीर मेरे दिल के ऊपर मारा, तो वो तीर मेरे दिल के अंदर अटक गया है,
मेरे दिल में पूरा पेवस्त नहीं हुआ है। अब ना तो वो निकल रहा है ना बाहर जा रहा है, और उस तीर की वजह से मेरे दिल के अंदर खलिश हो रही है। खलिश यानी चुभन। उस तीर की वजह से मेरे दिल में जो खलिश हो रही है, जो चुभन हो रही है, और वो चुभन मुझे मजा दे रही है कि उस चुभन की वजह से ही मैं जिंदा हूं, उस चुभन की लज्जत की वजह से ही मुझे मजा आता जा रहा है। यहां पर गालिब ने तीर नीमकश को महबूब के या अपने दोस्त के अधखुले आंख की तरह इशारा किया है कि जब महबूब ने अधखुले से आंख की तरफ गालिब को देखा तो गालिब को ऐसा लगा कि उसने जैसे आंखों से तीर मार दिया हो। अब वो तीर ना तो पार गया, ना तो गालिब मरे, और वो तीर उसके दिल के ऊपर चुप के रह गया कि गालिब को वही नजारा याद आता जा रहा है, बार बार वही चुभन हो रही है और अपने यार की, अपने दिलबर की याद सताती चली जा रही है। इसकी तशरीह देखिए कि तेरे तीर नीमकश यानी वो तीर जिसको आधी कमान खींचकर यानी आहिस्ता से छोड़ दिया जाता है, जो पूरा लगता भी नहीं है, मारता भी नहीं है जान से, और जिद्दा वाकई भी नहीं छोड़ता, आधा लगा है, तो खींचकर यानी आहिस्ता से छोड़ दिया गया है। यहां मुराद है कि तीर मिस्रगान जैसे कमान चश्म से पूरे जोर से नहीं, बल्कि नीम वाली आंखों से, आधी खुली हुई आंखों से छोड़ा गया है। ये खलिश यहां पर मिल गया है इसमें। तो वो खलिश, वो तेरे जो तूने तीर के ऊपर से हो रही है खलिश तीर से साथ जा रही है, तो वो खलिश इस तरह से हो रही है कि मेरे दिल के ऊपर चुभ रहा है, अब मुझे वो चुभन मजा दे रही है। नीमकश कमान चश्म से मेरे जिगर पर मारा है, उसकी कैफियत मेरे दिल से दरियाफ्त कर ले, यानी मुझे उससे बहुत ही लुत्फ हासिल हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जो तूने मुझके ऊपर, मेरे ऊपर अपने आंखों से, अपनी निगाहों से जो तीर छोड़ा है, वो मेरे दिल के ऊपर अंदर तक नहीं गया है, आधा रुक गया है जाकर, कि मेरे दिल को भी छू रहा है वो तीर जाके, और मेरे जिस्म के अंदर भी गड़ा हुआ है। तो ना तो मैं मर पा रहा हूं, ना मैं जिंदा रह पा रहा हूं, और जो तेरे आंखों से छोड़ा हुआ तीर है, इससे बहुत मजा आ रहा है। अगर तू उसे पूरे जोर से छोड़ता तो वो जिगर के आर पार हो जाता और मैं उसकी लज्जत खलिश से महरूम रह जाता, यानी पूरा मर जाने में वो लुत्फ नहीं जो आहिस्ता आहिस्ता और दिल में खलिश के साथ जीने में लुत्फ आता है। खलिश यानी चुभन। तो गालिब कह रहे हैं कि जो तूने आधा खींच के हल्के से मेरे ऊपर तीर छोड़ दिया है, अब उससे जो मेरे चुभन पैदा हो रही है, तो उस चुभन की वजह से ना तो मैं मर पा रहा हूं और ना ही मैं जी पा रहा हूं, ना तो मैं जिंदा हूं पूरी तरह, ना पूरी तरह मरा हूं। मैं तेरी दिलकशी के अंदर, तेरी आंखों के उस तीर के अंदर ही खोया हुआ हूं, उसी के अंदर मेरी रात और दिन निकलते जा रहे हैं, मैं बेचैन सा हो रहा हूं। आगे आते हैं। आगे इस शेर में कह रहे हैं गालिब, ये कहां की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासिख, कोई चारासाज होता, कोई गम गुसार होता। गालिब अब अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कैसी दोस्ती है, ये कौन सी दोस्ती आ गई कि दोस्त नसीहत करने वाले बैठे हैं, नसीहत करने वाले मेरे दोस्त बनके बैठे हैं। नासिख, नसीहत करने वाला। जब मैं उनको, अपने दोस्तों को अपनी परेशानी बता रहा हूं कि मेरी ये परेशानी है, तो मुझे नसीहतें कर रहे हैं कि तू इश्क की क्यों करता है, तू महबूब की गलियों में क्यों जाता है, तू महबूब से राब्ता क्यों रखता है, तरह तरह की नसीहतें मेरे ऊपर डाल रहे हैं। मेरी परेशानी है, मेरा दिल तड़प रहा है, मैं रो रहा हूं, मेरा इलाज नहीं कर रहे, मुझे नसीहतें कर रहे हैं, नसीहतें करने में लगे हुए हैं। तो ये कहां की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासी। दोस्त ऐसे थोड़ी होते हैं, दोस्त नसीहतें नहीं करते, दोस्त परेशानी का इलाज ढूंढते हैं, तदबीरें करते हैं, दोस्त इलाज करते हैं। कोई चारासाज होता, कोई गम गुसार होता, तो कोई मेरा गम गुसार होता, हमदर्द होता, गमख्वार होता, और चारासाज होता, मेरी परेशानियों का इलाज करने वाला होता, मुआलिज बन जाता मेरा। जो मेरे रोग लगा हुआ है, जो मेरे इश्क का रोग लगा हुआ है, इसको सही करने के लिए इसकी दवा ढूंढते, मुझे सेहतमंद बनाने की कोशिश करते, मुझे नसीहतें नहीं करते। लेकिन जो मेरे दोस्त बने हुए हैं नसाई, ये नासी जो बने हुए हैं, ये मुझे नसीहतें कर रहे हैं मुझे, तो ये कौन सी दोस्ती है। गालिब कह रहे हैं कि ये दोस्ती तो कोई मतलब की नहीं है, ऐसी दोस्ती मुझे नहीं चाहिए कि ये दोस्त मुझे नसीहत कर रहे हैं। मुझे तो दोस्त वो चाहिए जो मेरे दर्द का इलाज करे, जो मेरा सच्चा हमदर्द हो। जब मैं परेशान हो जाऊं, जब मैं
गम के अंदर मुब्तला हो जाऊं तो मुझे उस गम से निकालने के लिए कोशिश करने लग जाएं, जुस्तजू करें, मेरे साथ साथ जुस्तजू करें, सिर्फ नसीहतें नहीं करें कि गालिब ये बंद कर दो, गालिब ये बंद कर दो, गालिब तुम ये करते हो, गालिब तुम ये करते हो। तो मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। गालिब मना कर रहे हैं ऐसे दोस्तों के लिए कि मुझे तो सच्चे हमदर्द चाहिए, सच्चे गम गुसार दोस्त चाहिए। तशरीह देखिए ऐसी कि इश्क में नसीहतें बुरी मालूम होती हैं, इस बात की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये कैसी दोस्ती है कि दोस्त मुझे नसीहतें करते हैं और इश्क से बाज रखने की कोशिश करते हैं। अगर वो हकीकतन मेरे दोस्त थे तो नसीहतों से उन्हें मेरा दिमाग परेशान करने के बजाय मेरे दुख का इलाज करना चाहिए था। जाहिर है कि दर्द इश्क का इलाज वस्ले महबूब है। जो मेरा दर्द हो रहा है मेरे दिल के अंदर अपने महबूब से मिलन की वजह से, मिलने की वजह से, अपने दोस्त से मिलने की वजह से मैं परेशान हूं, तो वो तरकीबें लगाते, तदबीरें करते अपने मिलन की, विसाल की। ये जो है इस तरह से मेरा मजाक नहीं उड़ाते, इस तरह से मुझे नसीहतें नहीं करते हैं। तो गालिब नसीहत करने वाले दोस्तों से दूर रहने का पैगाम भी दे रहे हैं कि वो दोस्त नहीं है जो नसीहतें करें। दोस्त वो हैं जो इलाज करें, जो चारा साज बन जाएं, चारागर बन जाएं, कि परेशानी होते ही फौरन खड़े हो गए कि हम तेरी परेशानियां दूर करेंगे। ऐसे दोस्त मांग रहे हैं गालिब। वो नासिह करने वाले, नसीहत करने वाले दोस्त नहीं चाहिए। वो तो नासिह होते हैं, नसीहत करने वाले दोस्त थोड़ी होते हैं। वो तो सबको नसीहतें करेंगे। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। गम अगरचे जां गुसिल है पर कहां बचे कि दिल है। गम अगरचे जां गुसिल है पर कहां बचे कि दिल है। गम इश्क गर ना होता, गम रोजगार होता। जां गुसिल, जान को घटाने वाला, उम्र को कम करने वाला, जिंदगी कम करने वाला, जिस्म को कमजोर करने वाला। तो बच्चों, गम जो होता है वो जां गुसिल होता है, हमें परेशानियां देने वाला होता है गम। अगर गम को हमारी जिंदगी में रहेगा, हम गम को अपनी जिंदगी में पालेंगे, तो हम अपनी सेहत से खिलवाड़ करेंगे, हमारी सेहत खराब होती चली जाएगी, हम कमजोर होते चले जाएंगे। कहते हैं ना किसी को गम में मुब्तला देखकर कि देखो ये कैसे कमजोर होता जा रहा है, पता नहीं क्या गम लगा हुआ है कि अंदर ही अंदर कटता चला जा रहा है, कोई बीमारी नहीं है फिर भी कमजोर होता चला जा रहा है। किसी शख्स के लिए जो बीमार होता जा रहा है, बीमारी दिख नहीं रही, उसको बोलते हैं कि गम की वजह से बीमार होता जा रहा है। तो गालिब कह रहे हैं कि मुझे पता है कि गम जान गुसिल है, कमजोर करता है, गम जान को घटाने वाला है, लेकिन पर कहां बचे कि दिल है। पर ये दिल है मेरा, ये गम लेने की आदत पड़ी हुई, इसको ये कैसे बचें। इसको ये दिल मेरा ऐसा हो रहा है कि गम छोड़ता ही नहीं है, इसने इश्क का गम ले रखा है। तो गालिब कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे नसीहत करते हो, मुझे कहते हो कि इश्क का गम मत ले, तो ये मेरा दिल ऐसा है कि अगर मैं इश्क का गम न लूं तो दूसरे गम मेरे ऊपर आ जाएंगे। गमे रोजगार, गमे रोजगार के बच्चों माने हैं जमाने का गम, दुनिया का दर्द, दुनिया भर का गम, अलग अलग मामलों के जो गम होते हैं वो गम उसके ऊपर आ जाएंगे। तो गालिब कह रहा है कि मेरा दिल जो है उसको गमों के साथ रहने की ही आदत है। अगर मैं इश्क का जो गम मुझे मिला हुआ है, जो मैं इश्क कर रहा हूं और महबूब मुझे नजरअंदाज करता रहता है, अगर मैं इस गम को छोड़ दूं, अगर इससे मैं दूर भी हो जाऊं इस गम से, तो मेरा दिल गम के बिना नहीं मानेगा, गम लिए बगैर वो दूसरा गम ले लेगा। वो दुनिया के जो दर्द होते हैं, जमाने का गम लेके फिरेगा फिर मेरा दिल। तो उससे बेहतर यह है कि मेरा तो ये इश्क का गम है, ये ठीक है, मैं इश्क का गम लेकर बैठा हुआ हूं। अगर मैंने इश्क का गम छोड़ दिया तो ये तो जमाने का गम लेके बैठेगा मेरा दिल, फिर मैं कहां कहां भागता फिरूंगा, किस किस परेशानियों से छुटकारा पाता फिरूंगा। ये कह रहे हैं कि गम अगरचे जां गुसिल है पर कहां बचे कि दिल है। मेरा दिल बचने ही नहीं देता। पा का मतलब पर होता है यहां पर। मेरा दिल, इसको गम लेने की आदत है, ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। गम तो मुझे मिलेगा ही, चाहे गम इश्क ले लो या गम रोजगार ले लो। तो गम रोजगार से अच्छा है कि मैं दुनिया का जमाने भर का गम लेता फिरूं, हर चीज के गम मेरे जिंदगी में आ जाए, मेरे हिस्से में आ जाए। उससे बेहतर यह है कि मैं अपना इश्क का गम ले लूं और उसको लेकर मैं एक तरफ बैठ जाऊं। तशरीह देखिए इसकी। इस शेर में गालिब कहते हैं कि अगरचे गम जान को घुलाने वाला है, लेकिन दिल की ऐसा उठाने की लज्जत की वजह से कोई उससे बच नहीं सकता। इसलिए कि अगर गम इश्क हमारे दिल में ना हो तो फिर उसकी जगह गम रोजगार होता है। अगर हम
अपने दिल के अंदर से गम निकाल देंगे तो हमारा दिल गम दूसरा गम ले लेगा। एक गम छोड़ दोगे तो दूसरे गम की तरफ चला जाएगा। हो सकता है कि वो बड़ा गम मिल जाए, इससे बड़ा गम मिल जाए, तो ये गम जो है इसी की लज्जत लेने दो मुझे। गालिब कहते हैं कि मैं इसी गम के अंदर अपने खुश हूं। बहरहाल हमें गम इश्क गनीमत है, क्योंकि अगर ये ना होता तो हमें दुनिया भर के बेशुमार गमों में मुब्तला हो गए होते। अब तो सिर्फ एक गम यानी गम इश्क है। अगर मैंने गम इश्क छोड़ दिया तो फिर पता नहीं कौन कौन से गम लेकर आएगा, तरह तरह के गम ये इश्क लेकर आएगा, ये दिल मेरा लेकर आएगा। तो मेरे लिए जो इश्क का गम मिला हुआ है, अपने महबूब से हिज्र का जो गम मिला हुआ है मुझे, ये गम मुझे खूब है, मैं इस गम के अंदर ही खुश हूं। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। आपको समझना है बच्चों कि गालिब क्या कह रहे हैं। यहां पर तशरीह लिखने से ज्यादा आपको समझने की कोशिश करनी है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहां पर तशरीह लिखी है, आपको समझना है। यहां पर लिखने के ऊपर कम ध्यान देना है, समझने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप समझ गए तो जब भी आपके सामने ये शेर आएगा, ये गजल आएगी, आप फौरन उसको लिख दोगे। तो कहूं किससे मैं कि क्या है शब गम बुरी बला है, कहूं किससे मैं कि क्या है शब गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। अब गालिब इस शेर में क्या कह रहे हैं कि मैं किससे कहूं कि शब गम कितनी बुरी बला है। जो गम की रात होती है, जो जुदाई की रात होती है, जब मुझे गम मिलता है तो वो गम की रात बहुत बुरी रात है कि खुदा किसी को भी वो रात नहीं दे कि जिस रात में उसको गम मिले। बहुत लंबी रात हो जाती है गम की रात। तो गालिब कह रहे हैं कि मैं किससे कहूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है कि शब गम बहुत बुरी बला है, इससे दूर रहना है सबको। मुझे क्या बुरा था मरना, तो बोले कि मैं मरने से डरता नहीं हूं, मुझे मरने से डर नहीं लगता। अगर एक बार होता, अगर एक बार होता तो ये शब गम जो है इंसान को बार बार मारती है। बार बार मारना, इतना दुख मिलना कि इंसान उससे परेशान हो जाता है। वो शब गम जब भी आती है, जब भी उसको इंसान को मार देती है। तो शब गम से दूर रह रहे हैं गालिब, दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए भाग रहे हैं कि अगर ये रात मुझे एक बार मार देती तो मैं इस रात को भी बर्दाश्त कर लेता, लेकिन ये रात मुझे बार बार मारती है, बार बार जिंदा करती है, बार बार मैं इस रात की शिद्दत से मर जाता हूं। तो अगर एक बार मरता मैं तो मुझे बुरा नहीं लगता। मैं तो अपने बार बार मौत से डर रहा हूं कि बार बार मुझे मरना पड़ेगा इस हालत के अंदर। तशरीह देखिए इसकी। इस शेर में गालिब फरमाते हैं कि गम की और जुदाई की रात बहुत बुरी और दर्दनाक होती है, और ये बात कहो तो किससे कहूं ये रात कितनी गमनाक है। ये रात मुझे रोज मारती है, और रोज रोज मरने से बेहतर है एक बार मर जाना था, जिसमें खुशी खुशी कबूल करता। गालिब क्या कह रहे हैं कि मैं एक बार मर जाता तो वो ठीक था, लेकिन जो गम की रात है, ये दर्द भरी रात जो है, ये मुझे बार बार मारेगी, ये मुझे बार बार परेशान करती रहेगी। तो ये बहुत बुरी बला है, ये किसी को भी ये रात, गम की रात नहीं मिले। अगले शेर की तरफ जाते हैं हम। इस शेर में गालिब कहते हैं कि हुए मर के हम जो रुस्वा, हुए क्यों ना गर्क दरिया। गालिब कह रहे हैं कि हुए मर के हम जो रुस्वा, तो हुए क्यों ना गर्क दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार बनता। क्या कह रहे हैं गालिब कि हम जो मरे हैं इस तरीके से मरे हैं कि अब हमारा मजार भी बनेगा, हमारी तुरबत भी बनेगी, और हमारे जनाजे का कफनाने दफनाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। जबकि हमारे अजीज जो हमारे दिलबर हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो तो ये सब कुछ चाहते ही नहीं है। ना हमारे जनाजे के अंदर आना चाहते हैं, ना हमारा मज़ार बनाना चाहते हैं, ना हमारे मज़ार के ऊपर कोई आना चाहता है। तो इस तरह की मौत से अच्छा है कि मेरा जनाजा बनता तो मैं दरिया में गर्क हो जाना चाहिए था मुझे। अगर मैं दरिया में गर्क हो जाता तो मेरा जनाजा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही मेरा मज़ार बनाने की जरूरत पड़ती। तो इसको दो तरह से ले सकते हैं। एक ये भी कि गालिब की जो माली हालात थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत लाचारी के अंदर, और जो उनके घर वाले थे उनके पास भी इतने असबाब नहीं थे कि वो गालिब की मज़ार बनाए, तुरबत बनाए। तो गालिब ने तमन्ना भी जाहिर की है कि मैं इस तरह से मरूं कि मरने के बाद मेरे घर वालों को मेरा मज़ार बनाने की जरूरत भी नहीं पड़े, मेरे लिए उनको
जनाजा उठाने के लिए, मेरे कफन दफन के लिए भी उनके पास जो मुआशी हालात नहीं है, उनको कहीं से इंतजाम करने के लिए इधर उधर नहीं सोचना पड़े कि मैं खुद मर जाऊं और मैं दरिया में गर्क होके मरूं, कि ताकि ना तो मेरा मज़ार बने और ना ही मेरा जनाजा उठे। और दूसरे तरीके से ये कि महबूब उनके जनाजे के अंदर नहीं आ रहा है, मज़ार बनाने के लिए नहीं आ रहा है, जो उनका दोस्त है, जिस दोस्त को गालिब चाहते हैं, वो उनके मज़ार के लिए, उनके जनाजे के अंदर नहीं आ रहा है। तो गालिब कह रहे हैं कि उनके नहीं आने से मेरी रुसवाई हो रही है, मेरे जनाजे की रुसवाई हो रही है। तो इससे तो अच्छा ये था कि मैं दरिया में गर्क होकर मर जाता, कि मेरी ये रुसवाई तो नहीं होती, लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाते कि मेरा दोस्त, मेरा हबीब जो है वो मेरे जनाजे के अंदर नहीं आ रहा। तो अब जो ये जनाजा उठ रहा है मेरा, और ये तुरबत मेरी बनेगी, मेरा मज़ार बनेगा, तो मेरा महबूब तो मेरे मज़ार के ऊपर भी नहीं आएगा, तो ये रुसवाई मेरे साथ हमेशा लगी रहेगी, हमेशा आगे तक मेरा मजाक बनता रहेगा। तो इससे बेहतर ये होता कि मैं दरिया में गर्क होकर मर जाता। तो अगर मैं दरिया में गर्क होकर मरता तो ये रुसवाइयां मेरी जो अभी हो रही हैं वो नहीं होती। इसकी तशरीह देखिए, इस शेर में गालिब कहते हैं कि हम जिंदगी में तो इश्क की बदौलत बदनाम थे ही, मरने के बाद भी हम रुसवा हुए, क्योंकि ना तो कोई हमारा जनाजा उठाने वाला था और ना किसी को हमारे मज़ार बनाने का ख्याल था। ये अपने महबूब के बारे में, अपने दोस्त के बारे में कह रहे हैं कि दोस्त को मेरा कुछ भी ख्याल नहीं था, मैं मर गया हूं, जनाजा तैयार है, लेकिन नहीं आ रहा मेरे पास रोने के लिए, मेरे पास बैठने के लिए नहीं आ रहा। ये हमारी रुसवाई की आखिरी हद थी। इससे बेहतर ये था कि हम दरिया में गर्क हो जाते, ताकि ना तो हमारा जनाजा उठाने की ज़रूरत पड़ती और ना मज़ार बनाने की तकलीफ लोगों को उठानी पड़ती, और इस तरह हम रुसवा होने से भी बच जाते और हमारी बेकसी और रुसवाई का चर्चा ना होता कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि गालिब अगर दरिया में डूब के मर जाते तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब सारा हुजूम इकट्ठा हो गया है गालिब की मैयत के ऊपर, लेकिन जो जिसको होना चाहिए था वही नहीं है, तो गालिब इसको अपनी रुसवाई मान रहे हैं। आशिक सादिक निशा मज़ार को बाइस रुसवाई करार देते हैं। जो गालिब हैं ये आशिक सादिक हैं कि मेरा मज़ार बनता तो मैं सबके सामने आ जाऊंगा, मेरी रुसवाई होगी, तो मेरा मज़ार नहीं बनता तो वही अच्छा है, मैं गर्क हो जाता दरिया में, वही अच्छा होता। आगे आते हैं, अगले शेर में गालिब कहते हैं कि उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता। सवाल कर रहे हैं ये कि उसे कौन देख सकता, वो यगाना है वो यकता, जो दुई की बू भी होती कहीं दो चार होता। गालिब कह रहे हैं कि जो रब है, जो खुदा है, उसे कौन देख सकता है, वो यगाना भी है, वो यकता भी है। यगाना यानी अकेला एक, और यकता यानी भी एक, अकेला, बेनजीर, जिसके जैसा कोई नहीं हो, जिसकी मिसाल किसी से नहीं दी जा सके, तो वो यकता भी है और वो यगाना भी है। किसके लिए बात कर रहे हैं? अल्लाह के लिए बात कर रहे हैं कि उसे कोई नहीं देख सकता, वो सिर्फ अकेला है, एक ही है। अब एक है किस बात पर कह रहे हैं? तो वही कह रहे हैं कि जो दुई की बू भी होती, अगर दुई की जरा सी बू भी होती ना, जरा सी बात भी होती कि अल्लाह दो हैं, तो कहीं ना कहीं तो अल्लाह से सामना हो जाता ना। अगर अल्लाह एक से ज्यादा होते तो कहीं ना कहीं तो सामना हो जाता किसी ना किसी से। जब दो रब होते हैं तो दो रब हैं तो आपस में लड़ाई तो होंगी दो रबों के अंदर, तो जब आपस में लड़ाई होगी तो कहीं ना कहीं बात सामने हो जाएगी, कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि फला जगह के ऊपर रब से आपस में झगड़ा हुआ। तो कहीं कुछ ऐसा नहीं होता, कहीं दो चार नहीं होता। दो चार के माने यहां पर बच्चों सामना होना। हम कहते हैं ना कि हम रास्ते में जा रहे थे और वहां पर कुछ लोग दो चार हो गए, हम अपने साथी से, दोस्त से दो चार हो गए और फिर बातें चली। दो चार होना यहां पर मिलना या सामना होना है। तो गालिब कह रहे हैं कि अगर रब एक से ज्यादा होते, वो एक ही है, यगाना है, यकता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा अगर वो होते तो कहीं ना कहीं जरूर सामना हो जाता, किसी ना किसी का जरूर सामना होता, और वो सब तो खबर फैला देता कि रब एक से ज्यादा हैं। तो ये कह रहे हैं कि खुदा जो है यकता भी है और जगाना भी है, और वो कभी दुई की बू भी नहीं है, हल्का सा भी ये अंदेशा नहीं है, ये खदशा नहीं है कि रब दो है, रब एक ही है। अब इसकी तशरीह देखिए कि खुदा की ज़ात बेमिसाल और यगाना और वाहिद है, इसलिए कोई नहीं देख सकता। अगर उसमें ज़रा सी भी दुई होती
तो कहीं ना कहीं वो जरूर दिखाई देता। अगर रब के अंदर दुई होती तो रब जरूर दिखाई देता। जब दो पावरफुल शख्स हो जाते हैं, दो बराबर ताकतों के मालिक हो जाते हैं, कुव्वतों के मालिक हो जाते हैं, तो उनका अहम टकराने लगता है। वो टकराने लगते हैं और एक दूसरे को या तो नीचा दिखाने के लिए या अपने एक दूसरे के ऊपर अपनी ताकत आजमाने के लिए लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं। आपसी ना इत्तेफाकी उनके अंदर, दोनों के अंदर हो जाती है। तो अगर रब भी दो होते तो उनके अंदर भी ना इत्तेफाकी होती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हादसा सामने आता, कुछ ना कुछ बात सामने आती कि फला जगह के ऊपर रब ने यह काम कर दिया। लेकिन वो सिर्फ यगाना है, वो यकता है, वो एक है, दुई की बू भी नहीं है उसके अंदर। यानी वही चीज देखी जा सकती है जो ज़मा व मकाम मुक़य्यद है। खुदा की जात उससे बाला है, यानी आसमान और जमीन में खुदा के सिवा और खुदा होते तो जरूर फसाद होता। अगर सुलह करने की कोशिश भी करते तो सुलह नहीं हो सकती थी, क्योंकि दो बराबर वालों में सुलह होती है। अगर दो खुदा होते तो जरूर कहीं ना कहीं उनके आपस बीच में झगड़ा होता, आमना सामना होता आपस में उनका, और आमना सामना होता, तकरार होती, तो सबको पता चल जाता कि रब दो हैं। क्योंकि जब सुलह होती है या फसाद होता है दो ताकतवर के अंदर, तो सब तरफ खबर हो जाती है। तो सुलह भी नहीं हो पाती, क्योंकि सुलह बराबर वालों में बड़ी मुश्किल से होती है। सुलह होना मुमकिन नहीं है। एक गालिब होगा और दूसरा मगलूब होगा, और जो मगलूब होगा वो खुदा कैसे हो सकता है? यानी कि जो पिट जाए, एक मारने वाला होता और एक पिटने वाला होता, कोई ना कोई तो उसके अंदर कमजोर पड़ता ही। अब कमजोर पड़ जाएगा तो खुदा कैसे होता? तो गालिब का कहने का माने यहां पर यह है, शेर के मफहूम ये है, आपको ये समझना है कि जरा सा भी अंदेशा होता कि रब दो हैं, रब की जात दुई के अंदर है, रब एक से ज्यादा हैं, तो हमें पता चल जाता। लेकिन रब एक है, खुदा एक है, वो यकता भी है, वो यगाना भी है, उसके सिवा कोई नहीं है, वो एक ही है और उसी की इबादत की जाती है, वो ही हमारा माबूद है। तो अगर दुई की बू होती तो वो नजर आ जाता, लेकिन कहीं नजर नहीं आता, कहीं उससे सामना नहीं हुआ, कहीं रब का आमना सामना नहीं हुआ, तो रब एक है। तो गालिब इसमें कह रहे हैं कि उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता। जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता, अगर दो होते, एक से ज्यादा होते, तो कहीं ना कहीं जरूर सामना होता। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। ये मक्ता है। अब मक्ता देखिए आप, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। गालिब अब खुद की तारीफ कर रहे हैं, खुद की तारीफ करते हुए बयान कर रहे हैं कि ये मसाइल तसव्वुफ, तसव्वुफ सूफी जो मसाइल होते हैं उनके ऊपर बात करना, दरवेशाना ख्यालात, ऊंचे ख्यालात, ऊंचे पाए के ख्यालात, तो ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादाखार होता। बादाखार शराबी। गालिब कह रहे हैं, उससे मुखातिब हैं कि ए गालिब, ये तेरा दरवेशाना बयान, ये तेरी बड़ी बड़ी बातें, ये तेरा सूफियाना अंदाज बातें करने का, सूफियाना कलाम तू करता है, बड़ी हिकमताना बातें करता है, बड़ी जबरदस्त बातें तू करता है गालिब। तो तेरी बातें और तेरा बयान सुनकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे तू अल्लाह का वली है, और हम तुझे वली कहने लग जाते। वली होता है अल्लाह का प्यारा दोस्त, अल्लाह का दोस्त को वली कहते हैं। जो सूफी भी होता है और पीर भी होता है जिसको हम कहते हैं। तो गालिब कह रहे हैं कि गालिब खुद से मुखातिब है कि हम तुझे वली कहते हैं अल्लाह का, लेकिन तुझ में एक कमी है कि तू शराब पीता है, तू शराबी है, और अल्लाह के दोस्त शराब नहीं पीते। शराब पीना हराम है, लेकिन तू शराब पीता है तो हम तुझे वली नहीं कह सकते, तू वली कहलाने के लायक नहीं है। हालांकि तेरा बयान और तेरा अंदाज़ गुफ्तगू वो है कि हम तुझे वली कहते, अल्लाह का दोस्त कह सकते थे हम तेरे बयान सुनकर। तेरे बयान के अंदर जो मसाइल तू पेश करता है, जिस हिकमताना अंदाज से तू बातें करता है, तो तुझे अल्लाह का वली कहते। लेकिन तुझे शराबी होने की वजह से, ये तू बादाखोर है, बादा पीता है, हम तुझे अल्लाह का वली नहीं कहेंगे। हम तुझे, जो गालिब है आम शख्स, तू गालिब ही रहेगा। अगर तू शराब छोड़ दे, शराब नोशी नहीं करता, तो हो सकता है कि तू अल्लाह का दोस्त वली बन जाता। तो यह है शेर का मफहूम। इसकी तशरीह देखिए कि इस शेर में गालिब अपने तर्ज तहरीर के बारे में बयान करते हैं और खुद से ही मुखातिब हैं कि ए गालिब, तेरे बयान का दिलचस्प और पुरअसर अंदाज
सूफियाना कलाम और मसाइल की समझ दूसरे शौरा से बिल्कुल अलग बनाती है। तुझे सबसे जुदोगाना बना देती है तेरा ये अंदाज बयान। और तू अगर शराबखोर नहीं होता तो हम तुझे अल्लाह का वली मान लेते। तेरा अंदाज बयान तो वलियों जैसा है, वलियों जैसी बातें करता है, हम तुझे वली मानते, लेकिन तू शराबखोर है, शराबी है, तू हराम काम करता है, इसलिए हम तुझे अल्लाह का दोस्त वली नहीं मानते। ये यहाँ पर गालिब की ये गज़ल पूरी हो गई, हमारी मुकम्मल हो गई। तो अब तक आप इंतज़ार कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।